हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो आज है संडे और संडे को मेरी मॉर्निंग हुई है थोड़ी सी लेट क्योंकि मुझे हो गया है कोल्ड। मेरा पूरा गला नाक ऐसे पेन हो रहा है ना, गले में कुछ आने की बात नहीं। और पूरी रात हमने एसी नहीं चलाया क्योंकि मैं सो ही नहीं पा रही थी, मुझे इतनी ठंड लग रही थी। अभी भी मेरे को शिवरिंग हो रही है तो मैं कंबल में बैठी हूँ, सिर्फ फ़ैन चल रहा है। और मेरी वजह से मिस्टर हैंडसम भी नहीं सो पाए। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रूट्स खाने क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है। मैंने अपनी थायराइड की दवाई खा ली है, फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। उदय को उठाती हूँ, उनको भी ब्रेकफास्ट करना होगा, वो भी रात भर सो नहीं पाए हैं, तो उनको उठाऊँगी, फ्रूट्स खाऊँगी। और हाँ, आज है गुरपुरब, तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी गुरपुरब। आज है गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश उत्सव। तो देखते हैं हम गुरुद्वारे जाते हैं कि नहीं जाते, क्योंकि डिपेंड करता है मिस्टर हैंडसम पे कि वो लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो पहले मैं उदय को उठाती हूँ और अपने लिए यम्मी से फ्रूट्स कट करके लाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं फ्रूट्स खा रही हूँ और मैं ना कल ये रेड वाले ग्रेप्स लेके आई थी, बहुत मीठे हैं, इसके अंदर सीड भी है। भैया बताए थे ये ऑस्ट्रेलिया के अंगूर हैं और ये मतलब 100 रुपीज़ के 250 ग्राम्स थे, मतलब 400 के अराउंड या 1 किलो है। इतने महंगे लेकिन बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और मिस्टर हैंडसम को मैं तब से उठा रही हूँ, वो उठे नहीं रहे हैं। तो पहले मैं अपने फ्रूट्स खाती हूँ, थोड़ा सा स्नैपचैट इंस्टाग्राम चलाती हूँ, फिर इनको उठाती हूँ। तो आज मैं बना रही थी यहाँ पे भिंडी की सब्जी। और अभी हमें दोपहर में कहीं जाना था तो मुझे उसके लिए भी लेट था, तो मैं फटाफट से सोच रही थी कि सारे काम हो जाएं और फटाफट से फिर मैं रेडी हो जाऊँ, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ चुका था कि टाइम से चलना। फिर यहाँ सब्ज़ी बनाने के बाद जो है मैं आ गई थी ऊपर, और मुझे ना ऊपर की बेडशीट चेंज करनी थी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं हर हफ्ते में एक बार चेंज कर देती हूँ, कभी कभी 2 बार जैसे भी नीड होती है। तो आज मेरा मन था न्यू बेडशीट बिछाने का, फिर मैंने ये न्यू बेडशीट बिछाई। गाइस अभी हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए। मिस्टर हैंडसम को देखो हीरो बन के जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हैं वो आगे बताएंगे जब हमारा वो काम हो जाएगा। और घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे तो उस वजह से आगे मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। जैसे मैं कमरा अपना सेट करके हटी कि अब मैं वीडियो बनाऊंगी, बातें करूंगी आपसे, वैसे ही घर में कोई आ गया था तो उसमें लग गए, फिर कुछ भी शूट नहीं हुआ। फिर मम्मी का कॉल आ गया कि जाना है तो आ जा, तो अभी वहीं जा रहे हैं। अभी पहले मम्मी को घर से लेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो चलते हैं पहले। और आज मैं मम्मी को घुमाने भी लेके जाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया मम्मी के साथ में कहीं गई नहीं। मूवी देखेंगे, अगर मूवी लगी होगी तो मूवी चल देंगे। ऐसे बता के लेके जाएंगे तो मम्मी जाएंगे नहीं, बिना बताए उठा ले जाएंगे उनको। पापा को खाना भी तो खिलाना होगा, कुछ ऑर्डर कर दूंगा मैं ऑनलाइन, पहुंच जाएगा। हाँ ऐसे कर देंगे, ठीक है। देखते हैं अगर कोई मूवी होगी तो मम्मी को मूवी लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन से मम्मी घर पे बैठी हुई है, कहीं जाती ही नहीं है, निकलती ही नहीं है मेरी मम्मी। और उधर से तो ऐसे शर्माती है ना, उधर से भी, और जो मेरे जीजू है उनसे भी, मतलब जैसे पता नहीं क्या ही है, बहुत शर्मीली सी है मेरी मम्मी। तो चलते हैं, मेरे मम्मी को पिक करते हैं। फिर हम आ गए थे, हमने मम्मी को पिक किया, फिर हम फाइनली वहाँ जा रहे थे अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें जाना था। लेकिन उदय को रास्ते में कुछ काम था तो वो 2 मिनट के लिए रुके थे। यहाँ पे मैं मम्मी से बात कर रही थी और ये ना मम्मी के हाथ में ना जैस, मतलब जो मेरे मामा की बेटी है, मीन्स मेरी छोटी सिस्टर, उसने मम्मी के हाथ में ना पूरे ऐसे मेहंदी लगा दी थी। उसको बहुत शौक है कि बुआ लाओ मैं लगाऊँ आपके हाथ में। और यहाँ पे इतनी सारी काऊ बैठी हुई थी, वही मैं मम्मी को कह रही थी, मम्मी देखो इन लोग के सींग किसी के छोटे हैं थे कि बड़े हैं। और मैं और मम्मी खूब सारी बातें कर रहे थे। मतलब यार ऐसा होता है ना, जितनी बातें करो उतनी कम होती हैं। तो यही मैं मम्मी और मैं बात कर रहे थे, फिर ऐसे इधर उधर की दीदी के बारे में बात होने लगी। और फाइनली मैंने यहाँ पे ना गाड़ी में बैठ के ही नेल पेंट लगा दी थी, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो मैंने आज सोचा था कि मैं लगाऊंगी। सुबह मैंने अच्छे से रब कर ली थी हाथ और पैर दोनों की, फिर मैंने लगा ली थी। उसके बाद फिर उदय का काम ख़त्म हो गया था, फिर हम लोग जा रहे थे फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे। वहाँ पे हम लोग पहुँचे, वहाँ का सारा जो भी काम हमने किया वो ख़त्म किया। उसके बाद सडनली प्लान बना, क्योंकि हम तीनों को ही भूख लग रही थी, तो उदय ने बोला कि चलो आज मम्मी को मैकडॉनल्ड्स लेके चलते हैं। सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। मम्मी को मैकडॉनल्ड्स लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे सहारागंज, और बहुत टाइम बाद, मतलब 6, 7, 8 महीने बाद या उससे भी ज़्यादा हम लोग आए हैं सहारागंज। क्योंकि अब जो है लुलु या पलासियो जाने वाला ही होता है जब भी जाते हैं मूवी देखने। और जो लोग लखनऊ से उनको पता होगा सहारागंज और लुलु पलासियो के बारे में। तो वही मम्मी मुझसे कही थी कि कितने टाइम बाद आए। मम्मी भी यहाँ पे बहुत टाइम बाद आई थी। और अब यार मम्मी से ना थोड़ा सा चला नहीं जाता है, क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वही मम्मी मेरा हाथ पकड़ के चल रही थी यहाँ पे। आगे आगे भागे जा रहे हैं।
फिर हम लोग अंदर पहुँचे तो मुझे वॉशरूम जाना था, तो यहाँ पे उधर जो है वॉशरूम देख रहे थे कि किस रास्ते पे, मतलब पहले ना सहारागंज इतना भरा हुआ होता था, स्पेस नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत लिमिटेड। हाँ लेकिन ये नहीं बहुत हौच पौच भी नहीं, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग थे। स्टोर्स भी इसमें काफ़ी सारे बंद हो गए थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें, सिंपल सा बस मॉल था। पहले तो सहारागंज का नाम होता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत लिमिटेड से लोग थे, क्राउड नहीं था। What is it? Do you know? ब्रह्मोस। Intercontinental ballistic missile. क्या 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 फिर से Continental supersonic ballistic missile. हाँ। कहाँ है भैया लिफ्ट? मम्मी मेरी चल नहीं पाएगी। फिर फाइनली मिस्टर हैंडसम गए ऑर्डर करने, क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लगी थी। सुबह का जो खाना खाया था बस वही खाया था, और यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गए कि क्या खाएं क्या ना खाएं, मील लें क्या करें क्या नहीं। और यहाँ पे फिर हम दोनों की बहस होने लग गई, आप बताओ में दोनों की लड़ाई हो जाती है हमेशा। मैं गई थी ये ले लो, वो कहते नहीं ये लो, फिर मैं बोलती मुझसे पूछा। मजा आया मम्मी? है? आप बोलो क्या बोल रहे थे? नहीं आप बोलो। इन्होंने चिकन बर्गर खाया, लेकिन इनको चिकन तंदूरी खाना है। इतना कौन प्यार करता है? मम्मी तुमसे लाख गुना अच्छी फोटोज खींचती हैं, रुको मैं दिखाता हूँ। देखा अचानक खींच गई। ये देखो इतनी प्यारी फोटो खींची है, और एक अपनी तुम्हारी खींची फोटो दिखाऊं? ये देखना कितना प्यारा लग रहा है मम्मी। फिर वहाँ पे बर्गर पार्टी एंजॉय करने के बाद मैं मम्मी से पूछी थी कि मम्मी आपको मज़ा आया? इतने में ही मामा का फ़ोन आ गया था कि आज लंगर है तो चलते हैं लंगर खाने। फिर हमारा डिसाइड हुआ कि हम लंगर खाने जाएंगे यहाँ से। और आज मैं लाई थी महविश का पर्स। गाइस ये महविश मेरी फ्रेंड जिसने मुझे बर्थडे पे ये पर्स गिफ्ट किया था। फिर मासी और मामी को लेके हम लोग चले गए गुरुद्वारे लंगर खाने। मामा जो है अपनी एक्टिवा से आया था, और इतनी भीड़ थी गुरुद्वारे में, इतनी ज़्यादा कि कार पार्क की जगह ही नहीं मिली थी। तो मम्मी को मैंने अंदर भेज दिया था, मैं उदय का वेट कर रही थी। जैसे भी रुक जाओ। फिर यहाँ पे उदय ने तो लंगर नहीं खाया था, बट मैंने एक रोटी खाई थी कि अब इतनी दूर आया तो मैं लंगर खा के जाऊँगी। फिर फाइनली हम लोग घर पहुँचे। फाइनली भी हम घर आ गए हैं, और मेरे कुछ कपड़े थे जो धुले हुए थे, वो सब गंदे हो गए। मतलब गंदे तो नहीं, गीले हो गए। हल्के हल्के से मैं इनको फैला के गई थी और वापस आए गुरुद्वारे से। आज गुरपुरब था, सोचा नहीं था कि मिस्टर हैंडसम लेके जाएंगे, लेकिन मिस्टर हैंडसम ले गए थे। और मैंने वहाँ से खीर का प्रसाद लेके आई, बहुत टेस्टी प्रसाद था। और ये वाला भी मुझे मिला, तो मैं थोड़ा सा ले आई थी क्योंकि मुझे मन था, लेकिन उस समय पेट फुल हो गया था, मन नहीं कर रहा था खाने का। मैंने ये सारे कपड़े यहाँ फैला दिए। अभी बज रहा है 1। अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि कल है ऑफिस। फटाक से चेंज वेंज करके सो जाऊँगी। उधर जा रहे हैं, वो भी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। तो ये था मेरा एक व्लॉग। मिलेंगे अब एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन।